हेलो हेलो, क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। तो बेटा आज हम बात करेंगे कि हमारे जितने भी 2000 जो हमारे 24 में नए मेडिकल कॉलेज आए हैं, क्या इनमें एडमिशन लेना चाहिए। बहुत ही कंट्रोवर्सी वाली बात होगी क्योंकि मैंने 2-3 वीडियो किए हैं जिसमें लोगों को बुरा लग रहा है। तो बेटा उन्हीं को बुरा लग रहा है जो लोग नहीं समझ रहे हैं कि एजुकेशन कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यही एक सहारा है, यही एक सहारा है जो बिल्कुल आपको नॉलेज से भर देगा। और जो है आप देख पाओगे अपने आप, किसी पे भरोसा करे बिना पढ़ लिख जाओगे, गूगल करोगे, देश दुनिया में क्या चल रहा है ये सब जानोगे और सही रास्ता अपने लिए चूज कर सकते हो। लेकिन कुछ लोगों को बुरा लग रहा है, उसमें से 1-2 कमेंट ऐसे हैं कि सर आप बच्चों को राजनीति के नाम पे गुमराह मत कीजिए। तो मैं ऐसे लोगों को बोलता हूँ, देखो अभी तक जितने टीचर लगे हुए थे, जितने भी टीचर लगे हुए थे री नीट के लिए, सबको पता है धांधली हुई है, लगे हुए थे ना। तो क्या वो सब राजनीति कर रहे हैं? और फिर क्यों ना करें, मतलब सच बोलना भी गुनाह है। एक कॉमन सेंस वाला अगर बंदा होगा वो भी बता देगा कि इतना ज़्यादा आगे पीछे चीज़ें क्यों हो रही, क्यों शेड्यूल हो रहे, 2024 कैसा गया है। मैं बच्चों से बात करता हूँ, मैं पेरेंट्स से बात करता हूँ तो मेरा दिल रो जाता है। लेकिन ये चीज़ें आप लोग नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आपको ना, आपके घर में पहली बात तो नीट वाला कोई बच्चा नहीं होगा, और बच्चा होगा तो 200 नंबर वाला होगा, उसका कोई फ्यूचर नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बच्चों को 625, 30, 40, 50, 60, 70 नंबर वाले वो रो रहे हैं। आपका क्या है? आपका ना तो कोई स्टूडेंट है और ना ही आपका कोई कामयाब बच्चा है। नंबर 250 होगा और बोलेगा 500। चेक कर लेना अपने बच्चों के रिजल्ट। हर पेरेंट्स से बोल रहा हूँ, चेक कर लेना आप लोग बच्चों के रिजल्ट, अपने आप चेक करना, साइट पे जाके। पीडीएफ पे भरोसा मत करना, 250 का 500 बता रहा होगा। मैं साफ बोल रहा हूँ, इसमें कुछ बच्चे भी बुरा मान जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। झूठ के जो पैर होते हैं ना, वो ज़्यादा लंबे नहीं चलते। ये मैं बात बार बार बोल रहा हूँ, राजनीति मैं नहीं कर रहा हूँ, जो फैक्ट हैं मैं वो बोल रहा हूँ। राजनीति मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मैं सीधा बोलता हूँ, इस वजह से लोगों को बुरा लगता है। और फिर राजनीति वाली बात आई, क्या मैं पब्लिक को जागरूक ना करूं? टीचर का कर्तव्य क्या होता है? क्या सिर्फ किताबी ज्ञान पढ़ाना? नहीं। देश दुनिया समाज में क्या चल रहा है आप सर्च कर लो, आप चीज़ें कर लो, एकदम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये कुछ नहीं, क्योंकि आप लोग ना, आप आंखों पे पट्टी बांध के चलते हो कि हाँ मुझे बस जो ये दिख रहा है वो दिख रहा है। ऐसा नहीं होता। पढ़ाई बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली लोअर और मिडिल क्लास के लिए। वही उसका एक रास्ता है जो उसके घर में रोटी लाएगी, उसका घर रोटी कपड़ा और मकान का इंतजाम कर सकती है। नौकरी, पढ़ाई। और मैं बच्चों से भी बोल रहा हूँ, बेटा आप नॉलेज के लिए पढ़ो, नॉलेज के लिए पढ़ो, आपको नौकरी झक मार के मिलेगी। ठीक है, आप नौकरी के लिए चीज़ें जो करोगे तो उसमें आप लोग पढ़ते कम हो लेकिन करते ज़्यादा हो उल्टे सीधे काम। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ नॉलेज होना ज़रूरी है, और नॉलेज पढ़ाई से आता है, एजुकेशन से आता है। और भारत में एजुकेशन सिस्टम इतना करप्ट है, आप सोच नहीं सकते कि इतना ज़्यादा ख़राब है। आप मतलब आप सोच लो, सरकारी स्कूल का हाल देख लो। सरकारी स्कूल में किन के बच्चे पढ़ते हैं? वो बेचारे जो पैसा नहीं दे पाते, खाने के लिए जाते हैं। और प्राइवेट का देख लो, कोई भी ऐसा एक टीचर बताओ, अब बहुत लोगों को मिर्ची लगेगी, ऐसा टीचर बताओ जो सरकारी स्कूल का टीचर हो, अपने बच्चों को स्कूल सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा हो। ज़िंदगी भर जीरो से लेकर एलकेजी से लेकर इंटर तक तो आप लोग प्राइवेट 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 करते हो, उसके बाद में गवर्नमेंट के पीछे पड़ते हो। हाँ मुझे गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, कहाँ एमबीबीएस का गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, बीटेक का गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। ये तो दोगलापन है ना। फिर कराओ बीटेक ना, क्यों नहीं करा पाते? क्योंकि आपका पैसा ख़त्म हो जाता है इंटर तक रोते रोते, फीस ही भरते भरते। लेकिन ये सारी चीज़ें लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे ना। इसी वजह से मैं बच्चों कह रहा हूँ, पेरेंट्स कह रहा हूँ, एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो इन जैसे लोगों से आपको बाहर निकालेगी। हमारा देश बदलेगा। जब तक आप अच्छे से पढ़े लिखे नहीं होंगे बेटा, आपकी इज्जत समाज में नहीं होने वाली, और आपको कोई दबा भी नहीं पाएगा। अगर आप पढ़े लिखे हो, आपके पास सारी चीज़ें हैं, नौकरी है, नॉलेज है, तो बेटा आपको पता है कि कैसे क्या करना है, कैसे लड़ना है समाज से, सोसाइटी से। यही तो ये लोग नहीं चाहते कि पढ़ लिख जाएगा तो आदमी जवाब मांगेगा कि भाई इतना पैसा था, इतना घोटाला है, कैसे हो गया। अपने आप पढ़ने लगेगा तो सारी चीज़ें पढ़ पाएगा, अंग्रेजी हिंदी, दुनिया में देश में। न्यूज़ पे भरोसा नहीं करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं राजनीति बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, ना ही मुझे राजनीति पसंद है, ना मैं किसी पार्टी का सपोर्ट करता हूँ, ना ही मैं विरोध करता हूँ।
जो फैक्ट्स हैं मैं उन पे बात कर रहा हूँ। और अगर ये चीज़ आपको राजनीति लगती है तो प्लीज़ आप चैनल छोड़ के जा सकते हैं और आप अपने टाइप की चीज़ें देखिए जो एकदम मक्खन दे, मक्खन मक्खन, हाँ सब अच्छा है, सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, वही चैनल देखिए जाके। मैं बच्चों को, मेरा काम है गुमराह नहीं होने देना, अच्छे से पढ़ाई करना और अपनी आवाज़ उठाना। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं बच्चों से बात करता हूँ, मैं पेरेंट्स से बात करता हूँ जिनके 630 40 50 नंबर है, बेटा रोते हैं वो। और आपका बच्चा 200 नंबर, या हो सकता है आप तो मतलब हो सकता है आपके घर को तैयारी करने वाला भी ना हो। मैं आपको सीरियस लेता ही नहीं। छोड़ो, मेन बात पे आ जाते हैं। ऐसे लोग जो भी हों चैनल छोड़ के जा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल चले जाओ, अनसब्सक्राइब मारो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो बेटा बात कर लेते हैं कि आपका जो है कितना मतलब नए गवर्नमेंट कॉलेज में क्या एडमिशन लेना ठीक है। तो आ जाओ बात करते हैं। न्यू जीएमसी हम बात करेंगे, हमारे जो है न्यू जीएमसी यानी न्यू जीएमसी 2024 बात करना इनकी क्या ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ जो नए गवर्नमेंट कॉलेज आए हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो हमारे लेटेस्ट रूल्स हैं, जो हमारी एनएमसी जो करती है उसके अंतर्गत नहीं आए। इनको बार बार फोर्स किया गया है कि हाँ 50 सीट अब कर दो, 50 सीट कर दो, ये मैंने सही कर लिया है। रियलिटी बेटा मैं आपको बताऊंगा, अगर आप कोई 2024 के गवर्नमेंट कॉलेज में जाना, मैं स्टूडेंट से मैं तो बात करता हूँ, बहुत से बच्चे गए भी हैं बेटा। ऐसे ऐसे कॉलेज हैं ना जिनमें एडमिशन हो रहे हैं और उधर बिल्डिंग बन रही है, मतलब बिल्डिंग भी तैयार नहीं है और पूरे इक्विपमेंट, पूरे बिल्डिंग्स भी आपकी नहीं है, बिल्डिंग्स भी आपकी तैयार नहीं है और पूरे जो जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो भी नहीं है, पूरे इक्विपमेंट भी नहीं है। ये नए मेडिकल कॉलेज की बात है, ये रियलिटी की बात कर रहे हैं, उसमें नहीं ड्रोन शॉट देख लेना 50 लोगों को खड़ा करके दूर से, ठीक है। ऐसे तो हमारा बिहार में एक हमारे ये चीज़ें वायरल हो गई थी, कॉलेज का नाम दे दिया गया था और वो कॉलेज था भी नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था वो कॉलेज। आप समझ सकते हैं। तो नए मेडिकल कॉलेज में आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ अब करना है क्या है आपको, मैं बोल रहा हूँ चीज़ें नए रूल्स के हिसाब से नहीं है, कहीं कहीं तो बिल्डिंग्स भी तैयार नहीं है। इनको एकदम जल्दी में भेजा गया है सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि बच्चे जो परेशान हैं, जो रीनीट दुनियादारी कर रहे थे, वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएं, पहली बात। दूसरी बात ये हो गई, पहला कि बिल्डिंग्स प्रॉपर नहीं। तीसरी बात, ऐसे ऐसे जगह पे मेडिकल कॉलेज हैं जहां आप जाने की मतलब जैसे लखीमपुर की बात करें तो लखीमपुर लखनऊ से काफ़ी दूर है। आप मेडिकल कॉलेज देख लेंगे ना तो मतलब है रूट, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो चीज़ें उतनी अच्छी नहीं है जितने भी नए मेडिकल कॉलेज हैं। आप ये चीज़ें समझना और विजिट करना और अपने आप बच्चों वीडियो बनाओ और पब्लिक को जागरूक करो, कम से अपना चैनल बना लो भाई। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ, अगर आप लोग राजी हो, ठीक है, तो आप इंटरव्यू दो मुझे, क्योंकि मेरे बहुत से बच्चे ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं जिनको मैंने शुरू में कोई डाटा मैंने रखा नहीं, ऐसे प्रेफरेंस लिस्ट दे दी, ये सारा कुछ दे दिया, कॉलेज मिल गया, मेरी बात तक नहीं हुई, ठीक है। अब कुछ 2-4 बच्चों ने बात की, तो मैं ये बोल रहा हूँ अगर आप लोग चाहो तो अपने कॉलेज का मुझे विजिट करा सकते हो, यानी आप वीडियो बनाओ या लाइव कर सकते हो जिससे मैं बच्चों को दिखा सकूँ जो है, और आप अपनी बिल्कुल एक्सपीरियंस भी बता सकते हो मेरे साथ कि कैसी काउंसलिंग मैं करा पा रहा हूँ, क्या मैं सुविधाएँ दे पा रहा हूँ, क्या मैं आपका फ़ोन उठा रहा हूँ, क्या मैं आपको मतलब चीज़ें आपकी समझ पा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें अगर आप चाहते हो तो आप बिल्कुल मुझे इंटरव्यू दे सकते हो। कोई भी बच्चा हो जो सिलेक्टेड बच्चा हो, किसी का भी हो, चाहे एमबीबीएस हो, चाहे बीडीएस हो, चाहे बीएमएस हो, चाहे बीएचएमएस हो, चाहे वेटनरी हो, कहीं भी हो, एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। अगर आपके पेरेंट्स अलाउ करते हैं या पेरेंट्स भी, तो बिल्कुल ये काम मैं करना चाहता हूँ कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ, एक्सपीरियंस पढ़ाई लिखाई, जिससे लोगों को, बच्चों को फ़ायदा हो, बच्चों को ये फ़ायदा हो कि हाँ बंदे ने कैसे पढ़ा था, क्या क्या प्रॉब्लम फेस की थी और काउंसलिंग में भी क्या क्या प्रॉब्लम आती है। सारी चीज़ें अगर बताओगे ना तो बेटा बहुत से बच्चों को आराम होगा, बहुत से बच्चे मोटिवेट होंगे और इसमें मेरा ही फ़ायदा नहीं है जैसे आपको लगता है कि मेरा फ़ायदा, बिल्कुल मेरा फ़ायदा होगा, क्योंकि मुझे भी पैसा चाहिए, मुझे भी चीज़ें चाहिए, मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन इतना मैं लूट घसोट नहीं करता, ठीक है। ये चीज़ें आप हमेशा याद रखना, मैं तो नहीं करूँगा। और आपका इसमें फ़ायदा ये होगा कि आप भी फेमस हो जाएंगे और आप अगर चाहेंगे तो आपका चैनल ग्रो कर सकता है अगर आप मेहनत करेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एमबीबीएस करने के साथ में चैनल चला रहे हैं। तो आपका भी फ़ायदा है और मेरा भी फ़ायदा है। तो अगर जो चाहे इंटरव्यू के लिए वो बिल्कुल दे सकता है। अब बात कर लेते हैं, चलो बिल्डिंग सही नहीं, चीज़ें सही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है और सबसे बड़ी बात बेकार, कौन जाएगा नए कॉलेज में,
सबसे पहले पैनिक बच्चा, कंडीशन उसकी, जो बच्चा परेशान हो गया, हताश हो गया, जो डर रहा है या जो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं अब अगले साल के, या भरोसा उठ गया है, वो बच्चे क्या करेंगे, इन कॉलेज में एडमिशन लेंगे। मजबूरी है, जितने भी 2024 के नए मेडिकल कॉलेज हैं उनमें मजबूरी है एडमिशन लेना, बाकी लेना कोई नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि अब वो इतना डर चुका है कि सर हाँ नीट मुझे करना ही नहीं है, या इसमें बहुत ज़्यादा धांधली होने लगी है, पता कोई भरोसा नहीं है। तो इस वजह से मजबूरी में जो हमारे बच्चे मजबूर हैं, पेरेंट्स मजबूर हैं, मजबूरी बच्चे, ये तो मजबूरी है ना कॉलेज में एडमिशन लेना। सबसे ज़्यादा रिजाइन, अगर मैं बात करूं, सबसे ज़्यादा रिजाइन आए हैं न्यू जीएमसीएस से। कभी ध्यान रखना 2024 में जिसको जिसको भी नया मेडिकल कॉलेज मिला है ना, सब ने उसमें रिज़ाइन कर दिया है, सब में इसमें रिज़ाइन किया है। मैक्सिमम बच्चों ने रिज़ाइन किया, वहाँ जाके चीज़ें देखें, क्योंकि इस बार ये था ना कि जाके जो है आपको रिज़ाइन करना है, तो उन लोगों ने कॉलेज के हालात देख के भी रिज़ाइन किया है। तो बहुत से बच्चे, ये तो मजबूरी है, कॉलेज नहीं मिल रहा है, एडमिशन लेना सारा कुछ। तो आई होप चीज़ें बेटा आपको समझ में आई होगी। नए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन अगर लेना है तो अपने रिस्क पे लेना है, आपको अपने आप पढ़ाई करनी। हाँ, चीज़ें सुविधा अच्छी हो सकती हैं, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 में, ऐसे करके हो सकती हैं, लेकिन उतनी अच्छी सुविधाएं अभी नहीं है, ना उसके आसपास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें कॉलेज के आसपास, जो कि धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा, इसमें नहीं प्रॉब्लम है। लेकिन नए मेडिकल कॉलेज में इसी वजह से लोग, जो बच्चे होते हैं, वो पुराना मेडिकल कॉलेज देखते हैं, या 2-3-4 साल, कम से कम 5 साल पुराना मेडिकल कॉलेज तब भी हो। क्यों देखते हैं? क्योंकि उनको तब तक बिल्डिंग भी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, इक्विपमेंट भी हो जाती है। आपको पता है ना कि पास आज होता है तो 2 महीने बाद चीज़ें आती हैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ें डिले चलती हैं ना गवर्नमेंट में। तो इस वजह से आप बिल्कुल अपने आप सोचिए कि आपको एडमिशन लेना है या नहीं लेना है अपने कॉलेज में, यानी नए गवर्नमेंट कॉलेज में। मजबूरी में आपको लेना पड़ सकता है, तो बिल्कुल लीजिए अगर आपको कॉलेज नहीं मिल रहा है। आई होप बेटा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है। थैंक यू वेरी मच।